वंस अगेन वेलकम, सलाम, नमस्ते। मैं विवेक राजा स्मार्ट स्टडी 98.3 में आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आ गए हैं मई माह के महत्वपूर्ण दिवस, जो कि चुटकियों में याद करेंगे, ट्रिक से एकदम रिलेट करके। तो सबसे पहले है विश्व श्रमिक दिवस। श्रमिक की बात हो रही है तो हम इसे मजदूर से समझेंगे कि श्रमिक का मतलब मजदूर होता है, उस जो कि है 1 मई। अब मई को रिलेट करेंगे हम माई से, ठीक है। मई को रिलेट करेंगे हम माई से। माई बोले तो माँ से, ठीक है। माई बोले तो माँ से रिलेट करेंगे। एक माई का एक बेटा है, अगर वो श्रमिक है, मजदूर है, तो सभी लोग उसको मजदूर ही कह के बुलाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। सिर्फ एक माँ ही होती है जो श्रमिक को श्रमिक नहीं कहती है, बेटे को अपना कभी श्रमिक नहीं कहती है, मजदूर नहीं कहती है। तो विश्व श्रमिक दिवस कौन हो गया? तो हो गया 1 मई को, क्योंकि माई जो एक माँ ही है जो कभी बेटे को श्रमिक नहीं बुलाती है, ठीक है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई। फिर है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। प्रेस है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। तीसरा, जैसे कि 3 मई, तो 3 के बाद चौथा स्तंभ हुआ प्रेस की स्वतंत्रता। तो इसको हम रिलेट करेंगे, एक ऐसे भी रिलेट हो गया कि तीसरा स्तंभ के बाद प्रेस है जो तो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। लेकिन इसको हम रिलेट करेंगे मई को माई से। प्रेस को हम रिलेट करेंगे कि कपड़ा जब प्रेस कौन करता, तो कपड़ा प्रेस करती है माता। माता बोले तो माई कपड़ा को प्रेस करती है। तो प्रेस करने के क्रम में नीचे एक कपड़ा बिछा हुआ होता है, उसके बाद जिस कपड़े को प्रेस करना होता है उस कपड़े को रखा जाता है, फिर आयरन से उसको प्रेस किया जाता है। तो इसमें 3 महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, एक नीचे बिछा हुआ कपड़ा, एक जिस कपड़े को आयरन करना वो, और एक आयरन। तो 3 से हो गया 3, और आयरन का प्रेस कौन कर रहा? तो माई, तो 3 मई। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, ठीक है। 3 से 3 चीज भूमिका निभा रहा कपड़े को प्रेस करने में। तो 3 कौन कर रहा कपड़ा प्रेस? तो माई कर रही है, तो 3 मई। फिर है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जो कि है 8 मई। तो पक्षियों में भी माँ होती है, पक्षियों के भी माँ होती है। तो पक्षियों की माँ कहती है कि मैं कभी प्रवासी नहीं बनना चाहूंगी, कि मैं कभी दूसरे इलाके में नहीं जाना चाहूंगी, हमेशा अपने बच्चों के साथ 8 से ठाठ से यहीं रहूंगी, ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, उसकी माई कहती है कि मैं 8 से ठाठ से यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं जाकर नहीं बसने वाली हूं। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई, ठीक है। फिर है विश्व रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस, तो क्रॉस कैसे होता है? क्रॉस ऐसे होता है, ठीक है। ये क्रॉस है, किसका है? 8 मई। तो क्रॉस हमेशा 8 ही एक अंक है जिसको हम क्रॉस करके लिख सकते हैं, क्रॉस करके लिख सकते हैं। मैं 8 को ही हम क्रॉस करके लिख सकते हैं। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, 8 मई, 8 मई, इसको ऐसे रिलेट करेंगे। फिर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। प्रौद्योगिकी दिवस मतलब जो प्रौद्योगिकी के ज्ञाता हो, जो प्रौद्योगिकी के बारे में जानते हो, उसको ज्ञानी कहती है। कौन? उसकी माँ कहती है। उसकी माँ कहती है कि जो प्रौद्योगिकी, अगर कोई किसी का बेटा प्रौद्योगिकी के बारे में जानता हो तो उसकी माँ जो है ज्ञानी से 11 से ज्ञानी 11 ज्ञानी, उसकी माँ उसको अपने बेटे को ज्ञानी कहती है। कि तो हो गया 11 मई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, ठीक है। फिर है विश्व नर्स दिवस। नर्स की बात करें तो नर्स जो है डॉक्टर के बाद दूसरे नंबर पे नर्स आती है। तो इसको रिलेट करेंगे 12 मई को। कैसे रिलेट करेंगे ये देखिए। नर्स जो है ना 12 बजे रात को भी बार बार माई के भांति हमारे हाल चाल को पूछने के लिए हॉस्पिटल में दस्तक देते रहती है, हमेशा आते रहती है, चाहे वो 12 बजे रात हो या फिर बार बार की बात करें। तो डॉक्टर तो एक बार आता है, चेकअप वगैरह करता है और चला जाता है, लेकिन उसके बाद बार बार कोई आता है, माई के समान केयर करता है, तो वो नर्स है। चाहे 12 बजे रात ही क्यों ना हो, फिर भी वो हमारे हाल चाल पूछने, हमें केयर करती रहती है माई के समान। तो विश्व नर्स दिवस 12 मई, ठीक है। फिर है विश्व दूर संचार दिवस। दूर संचार की बात हो रही है तो इसको है जो कि है 17 मई। तो माई कहती है अपने बेटे को
कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मैं एक साथ रहना चाहती हूँ। माई जो है अपने बेटे को कह रही है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, एक साथ रहनी चाहती हूँ, एक साथ रहना चाहती हूँ। माई कह रही है अपने बेटे को कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मैं एक साथ रहना चाहती हूँ। कौन कह रही है? माई कह रही है। तो विश्व दूर संचार दिवस 17 मई, ठीक है। फिर है विश्व संग्रहालय दिवस। संग्रहालय की बात कर रहे हैं तो जैसे कि इसके पहले हम याद किए थे अप्रैल मंथ में कि 18 अप्रैल को हमारा जो है विश्व विरासत दिवस था, विश्व विरासत दिवस। तो यहाँ 18 मई को है संग्रहालय दिवस। तो हमने आपको बताया था कि विरासत में कुछ हमें मिलता है, तो वही उसी की बात करें। अगर कुछ विरासत में हमें अप्रैल में मिला है तो मई मंथ में उसको हम संग्रह करके रखेंगे, संभाल कर रखेंगे। संग्रह करना 18 साल के जब हम होंगे तो जो विरासत में मिला उसको हम संभाल कर रखना प्रारंभ करेंगे। जैसे हमारी माई किसी चीज़ को संभाल कर रखती है, हमारी माँ किसी चीज़ को संभाल कर रखती है, उसी तरह 18 साल होने के बाद हम भी किसी भी चीज़ को संग्रह करके रखेंगे, मतलब कि अच्छे से सुरक्षित रखेंगे, ठीक है। तो विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई। फिर है जैविक विविधता दिवस 22 मई है। विविधता की बात कर रही है, जैविक की बात कर रही है। तो जैविक से हम याद रखेंगे कि जैविक खाद, जैविक खाद के साथ साथ बीज को बोया जाता है। तो और बोता बीज कौन है? तो माई बोती है, माई बोती है। बीज से याद रखेंगे 22, बीज से याद रखेंगे 22। तो जैविक खाद के साथ बीज को माई बोती है। तो जैविक विविधता दिवस 22 मई, ठीक है। फिर है विश्व तंबाकू रोधी दिवस। तंबाकू की बात कर रही है, तंबाकू की बात यहाँ पे हो रही है, तंबाकू की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि 31 मई को है। तंबाकू एक नशीला पदार्थ है। तो एक माँ है जिसके 3 बेटे हैं, इसमें से एक बेटा जो है माँ बार बार समझाने की माँ के बाद भी एक बेटा जो तंबाकू का सेवन करने लगा है। तो माँ के बार बार समझाने के बाद भी 3 में से एक बेटा जो है तंबाकू का सेवन करने लगा है। तो विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई, विश्व तंबाकू रोधी दिवस जो है 31 मई। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको याद भी हो गया होगा। अगर आपको याद नहीं हुआ है ना तो वीडियो को दोबारा से देख लें, चीज़ें माइंड में सेट हो जाएगी। तो मिलते हैं फिर कल एक नए मज़ेदार टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा मई के बाद जून माह के महत्वपूर्ण दिवस। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट तो बनता है ना।